श्रीमद् राधा शुद्धाननी में स्वयं आचार्य चरण रहित सजनी स्वरूप प्रतिपल श्री स्वामी जी को दुलार करते रहते हैं, सुख पहुंचाते रहते हैं। प्रायः जितनी भी उपासनाएं हैं जब चरम अवस्था में पहुंचती हैं तो अपने उपास्य देव के सुख संविधान में मगन करने वाली होती है। चाहे वो दास हो, चाहे वो सखा हो, चाहे वात्सल्य भाव हो, चाहे गोपी भाव हो, इतने वो प्यारे हैं कि जब उपासक को भाव से उनका सानिध्य मिलता है तो भूल जाता है अपना सुख। ये तभी भूल पाता है, नहीं तो सुसुख वांछा लगी रहती है। जब तक उपास्य देव का भाव से सानिध्य अनुभव नहीं होता तब तक तत्सुख भाव एक लीला मात्र है, स्थिति नहीं होती तत्सुख भाव की। अनुकूलता में तो भले लगे कि तत्सुख भाव है, लेकिन जब प्रतिकूलता आती तो ऐसा अनुभव होना कठिन हो जाता है। पर जब भाव से सानिध्य मिलता है तो सुख वांछा जड़ मूल से नष्ट हो जाती है। इतने प्यारे हैं, एक एक रोग, एक एक श्वास, एक एक चेष्टा कैसे मेरे प्यारे को सुख पहुंचे, ऐसा जागृत हो जाता है। चरम अवस्था का समर्पण सहचरी भाव में पाया गया, जहां किंचन मात्र भी सुख वांछा नहीं। पहले आपको बताया कि हर उपासना की परिपक्व अवस्था इसी अवस्था को प्राप्त होती, अपने प्यारे को सुख पहुंचाना। पर जब हमारी सहचरी भाव की उपासना की तत्सुख की कसौटी पे कसा जाता है तो वहां भी सुख वांछा निकल आती है। उपासना की तरह से नहीं, सहचरी भाव की उपासना की कसौटी में। ये उपासना किसी के मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकरण, क्रिया स्वीकृति के साधन से नहीं प्राप्त होती। ये नहीं प्राप्त होती। जब इस उपासना की ऊंचाई और सरसता को ध्रुवदास जी देखते हैं तो कहते सवय अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सुखी। महाप्रभु कह रहे हैं क्वाहम मूढ़मति क्वनाम परमानंदैक सारम रसम, श्री राधा चरणानुभाव कथया निश्यंद माना गिरह, लग्नाह कोमल कुंज पुंज विलसत वृंदाटवी मंडले, क्रीडच्छी वृषभानुजा पदनख ज्योतिष छटा प्रायशः। जब इस रस की महा गरिमा को, रस की महान दुर्लभता को, रस की महान एकांतिक वृत्ति को जो हित सजनी स्वरूप से ही उसका रसास्वादन करते हैं, रसास्वादन कराते हैं, तब वो कहते हैं क्वाहम मूढ़मति, मेरी मति ऐसी नहीं है कि मैं श्री जी के श्री चरणों की लीला कथा में जो मेरी बुद्धि लगी हुई है उसका गान कर सकूं। मेरी मति परमानंद का सार रस है राधा नाम, परमानंदैक सारम रसम। जितनी भी उपासना है परमानंद की प्राप्ति के लिए है। अखंडानंद, नित्यानंद आदि आदि नामों से उसी परमानंद को संबोधित किया जाता है। लेकिन राधा नाम से जो रस मिलता है वो परमानंद नहीं, परमानंदैक सारम रसम, परमानंद का सार रस है। बस इतना कह रहा हूं, पूरा कहने के सामर्थ्य मेरी मति में नहीं। क्वाहम मूढ़मति क्व नाम परमानंदैक सारम रसम। एक एक शब्द समझना, कहां परमानंद का सार रस राधा नाम और कहां मेरी मूढ़मति। महाप्रभु कह रहे
जिस मति में गति भगवान शंकर ब्रह्मा और नारद आदि की भी नहीं है, उस मति वाले हित महाप्रभु कह रहे हैं क्वाहम मूढ़ मति। राधा नाम की महिमा, परमानंद की प्राप्ति के लिए ही साधक साधना करता है, बैरागी वैराग्य प्राप्त करता है, ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करता है, योगी चित्तवृत्ति का निरोध करके समाधि को प्राप्त होता है। और आपका जो मार्ग है वो परमानंदिक सारम रसम, परमानंद के सार का रस राधा राधा राधा। हमें अब क्या चाहिए? ना हमें वैराग्य, ना हमें ज्ञान, ना हमें योग, ना हमें तप। क्या? राधा 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 राधा। क्या मिलेगा? परमानंदिक सारम रसम। इशारा कर रहे, पूरी महिमा के लिए कह क्वाहम मूढ़मति। श्री राधा चरणानुभाव कथया निश्चंद माना गिरा। श्री किशोरी जी के चरणों के अद्भुत प्रभाव की कथा ये मेरी वाणी समर्पित हो गई है। निश्चित रूप से श्री राधा चरणारविंद की लीला कथा में मेरी वाणी समर्पित, निश्चिंत माना गिरा, मेरी वाणी समर्पित हो चुकी है। अर्थात रचना कटो अनरटो, एक एक बात समझते जाओगे तो आपको निश्चिंतता प्राप्त हो जाएगी। हमें जो राधा नाम गायन और स्मरण करने का सौभाग्य मिला है, इससे बड़ा कोई भी साधन नहीं त्रिभुवन में, क्योंकि परमानंद सारम रसम। और हमें जो 42 लीला श्रीमद चतुरासी जी केलीमाल जो राधा सुधा निधि, ये जो सहचरियों के द्वारा गाए हुए प्रिया प्रीतम के महान रस समुद्र को प्रकाशित करने वाले पद है, पंक्ति है, अक्षर है, इसके सिवा और कोई भी कथा इतनी समर्थ नहीं है कि जिस रस को ये कथा प्रदान करेगी वो कथा प्रदान कर सके। ऐसी हाँ, इस कथा की अनन्यता आ जाए हृदय में। सेवक जी कह रहे हैं प्राण रमि रही हरिवंश वाणी, भाग अनुभाग प्राण रमि रही हरिवंश वाणी। मेरे प्राणों में हरिवंश वाणी रम रही, उठते बैठते चलते फिरते जोई जोई प्यारों से लेके आज वो देखिए तो प्यारी रंग भरी। कैसे तुम्हें बताए, अपार सुख भरा हुआ श्रीमद चतुरासी जी में, अपार सुख। श्री राधा चरणानुभाव कथया निश्चंद माना गिरह। ये श्री किशोरी जी की जो रसमयी गाथा है, हमारी वाणी निश्चित रूप से इसमें समर्पित हो गई है। समर्पित की बस निष्ठा, सुना कटो जो अनरटो। हम जो लालजू की बात करते हैं, लालजू की लीला कथा का गायन करते हैं, वो लाडली जू की प्रसन्नता के लिए करते हैं। उससे हमें कोई परिणाम में लाभ की आकांक्षा नहीं है। मेरी प्यारी जो मुस्कुराती है सुनकर के, इसलिए हमारे हृदय का लक्ष्य प्यारी जो की मंद मंद मुस्कुराहट है। लगना कोमल पुंज विलसत वृंदाटवी मंडले। कोमल कुंज, क्योंकि अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार, इच्छत प्रेम रंगे रहे अद्भुत प्रेम बिहार। संपूर्ण वृंदावन कुंज विकुंजे, सब कोमल, संगीत कोमल, शोभा कोमल, सब विधान कोमल। कोमल कुंज का अद्भुत समूह पुंज, ये किसी साधन से देखने में नहीं आता है। ऊपर बताया दो बार, परमानंद सार रस राधा नाम और अनन्य निष्ठा से श्री राधा चरणारविंद की कथा। श्रीमद चतुरासी जी 42 लीलाएं जो भी महान रस में डूबे हुए सहचरियों के द्वारा गाए हुए पद है। श्री वृंदावन अद्भुत अद्भुत
कोमल कुंज कुंजों के समूह से मंडित है, शोभायमान है, जिसमें क्रीडक्षी वृषभानुजा हमारी श्री लाडली जी बेगर बहिया प्रीतम के साथ क्रीड़ा करती रहती है। और ये समस्त कुंज श्री लाडली जी के नखचंद्र छटा से प्रकाशित हो रहा है। पदनख ज्योतिष छटा प्रायशः भाव स्वामिनी जी के नखचंद्र की छटा का लेस मात्र प्रकाश गोपी जनों पे हुआ तो गोपी प्रेम की ध्वजा बन गए। यद पाद पद्म नखचंद्र मणि छटाया विस्फुरितम किमपि गोप वधूष्वदर्शी। लेकिन यहां किंचन मात्र छटा की बात नहीं कह रहे, यहां प्रायशः प्रायः उसी छटा से सब शोभायमान रहते। अर्थात जो श्री राधा नाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, स्मरण करते हैं और जो सहचरियों के द्वारा गाए हुए अद्भुत अद्भुत सी किशोरी किशोरजू के विलास के पद गायन करते रहते हैं, वो ये देख पाते हैं महाप्रेम स्वरूप कोमल कुंज निकुंजों के पुंज जो वृंदावन अद्भुत शोभा से शोभायमान है। और वो देखने की सामर्थ्य कहां से आई? ध्यान दीजिए, राधा नाम और राधा यश से। अब उनके हृदय में अद्भुत प्रेम का प्रकाश करने वाली नखचंद्र छटा का प्रकाश हो जाता है। प्यारी जू के श्री चरणों से अद्भुत प्रेम समुद्र प्रवाहित होते हैं। नखचंद्र छटा से अद्भुत प्रेम प्रकाशित होता। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। महाप्रभु कह रहे वैसे तो मंद बुद्धि है, कुछ कह ही नहीं सकते हम इस विषय में, पर सार बात बता दी उपासना की। ये तो आचार्य चरण इस रस की गरिमा को देखकर दैन्य होकर बात कर रहे हैं। नहीं, ये स्वयं रस स्वरूप ही तो है, रसमय हरिवंश परम परमाक्षर। यही रस है जो परमानंदिक सारम रसम है। ये स्वयं रसमय हरिवंश, ये स्वयं रस स्वरूप है। पर इस रस की ऐसी महिमा ही है कि अगाध और अनंत है। तो उस अगाध और अनंत की तरफ जब दृष्टि जाती है तो अपने आप लगता है कहा मंद बुद्धि, मैं इस अगाध और अनंत रस का कैसे परिणन हो सकता है। महाप्रभु कह रहे क्वाशौ राधा निगम पदवी दुर्गा पुत्र चाशौ। कहा तो समस्त शास्त्रों के सिरमौर वैदिक सिद्धांत और वैदिक सिद्धांतों से भी अत्यंत दूर ये वृंदावन रस जो श्री राधा चरणारविंद की दास्य पदवी है, ये वेद और वेद के शिरोभाग में विराजमान उपनिषद उनसे भी दूर है। क्वासौ राधा निगम पदवी दुर्गा कुत्र चाशौ। कहा वैदिक मार्ग से भी ना देखे गए ये राधा रस मार्ग, ये राधा चरणारविंद, ये राधा चरणारविंद की दासता। कृष्णस्तस्याः कुछ कमलयोरंतरैकांतवासः। ये कौन कृष्ण है? ये कभी एक क्षण के लिए भी हमारी प्यारी जी से दूर ही नहीं होते। अवतार इनके अंश से होता है, ये स्वयं अवतार नहीं लेते। ये अनादि और अनंत काल तक प्रियालाल परस्पर विलसते रहते हैं। इनको समय कहा है अवतार लेने का, तो आदि अनंत विहार करें, ये नित्य बिहारी है। पर महाप्रभु कैसे जीव उपासना की पद्धति से चढ़कर यहां तक आता है उसका दर्शन कराया है। ब्रजलीला के भी श्लोक है, इसमें ब्रजलीला के कुछ पद है कि आप धीरे से उस सीढ़ी पर चढ़कर आइए और देखिए निकुंज विलास। लेकिन महाप्रभु के प्यारे लाल जो कहां वास करते हैं? कह रहे कृष्णस्तस्याः कुछ कमलयोरंतर एकांतवासा, एकदम एकांतवासी हैं।
कहा निकुंज में? बोले तो फिर निकुंज विलासी कह रहे हैं तो रह कहा रहे? बोले जहां मन रहता है वही वास माना जाता है। चंचल रसिक मधुप मोहन मन राखे कनक कमल कुछ कोरी। ये वृंदावन रस की बात। चंचल रसिक मधुप मोहन मन राखे कनक कमल कुछ कोरी। और प्रीतम नयन जुगल खंजन खग बांधे विविध निबंधन डोर। बिना बंधन के बिना डोरी के लाडली जी ने उनके नेत्रों को बांध लिया। वो खुद कहते ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनत न जात। और महाराज का मन तो प्यारी जू के तस्मई नमो भुवन मोहन मोह नाय बांध लिया। तो कह रहे कहां वास करते हैं हमारे लालजू? बोले कुछ कमलयो रंत रैकांत वासा। प्यारी जू के वक्षा स्थल में एकांत वास करते, इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों की पहुंच ले इन तक। बड़े बड़े महापुरुष जो भगवत स्वरूप ईश्वर कोटि के हैं हमारे लालजू को नहीं देख सकते। क्यों? कहां वास करते हैं? लाडली जू के वक्षा स्थल में। कुछ कमलयो रंतरैकांत वासहा। यहां पहुंच किसी की नहीं, यहां किसी की पहुंच नहीं। अगर उसे प्रगट में ना बताया जाए तो लगेगा ऐसी क्या बात मालूम। हमारे लालजू सदैव प्यारी जू के वक्षोज में वास करते हैं, क्योंकि जहां मन की स्थिति वही वास माना जाता है। चंचल रसिक मधुप मोहन मन राखे कनक कमल कुछ। कहां तो श्री राधा दास, कहां श्री प्यारी जू के चरणारविंद जो वेद और पुराणों के द्वारा भी अलक्ष्य है। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई लभ्यति तराम। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई। जितने वेद पुराण शास्त्र है उनके द्वारा हमारी प्यारी जू के चरणों को नहीं देखा जाता। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई लभ्यति तराम रसाम बोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। किमपि सुकुमारम विजयते। कहां तो श्री किशोरी जू के चरणारविंद वासो। कहां रहते हैं किशोरी जू के चरणारविंद? निकुंज में। गुरुदास जी कहते हैं थोड़ा और एकांतिक दृष्टि लाओ। बोले कहां? बोले प्यारे जू के प्राण रूपी संपुट में विराजमान है। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदा। और किशोर कहां बसते हैं? कृष्ण सस्या कुछ कमलयो रंतरैकांत वासा। अब खोज नहीं पाओगे इस चोरी को, युगल चोरी को आप नहीं खोज पाओगे। इसीलिए ये ऐसे नहीं कह दिया प्यारो ढूंढ क्षमते ले अच्छी सुखादी नाम प्रिय ध्यान गम। श्री सुखदेव जी और भगवान शंकर आदि के भी ध्यान में ये ना आने वाली जोड़ी है। क्यों? क्योंकि एक के चरणारविंद प्राण में वास करते हैं तो उनका संपूर्ण मन उनके वक्षा स्थल में वास करता है और एकदम एकांत निवास है। ये कौन जानता है? बोले केवल सहचरिया जानती। इसलिए कह रहे क्वासो, दूसरे की बस नहीं है कि जान जाए। ये जो श्लोक लिखे हैं इनमें कई प्रकार के तर्क की भावना उठा देते हैं। यन नारदा जैसे सुकैर अगम्यम अगम्यम, इसीलिए ये एकांतिक भाषा है। जब तक रस समुद्र आचार्य के चरणों की निष्ठा जागृत नहीं होगी तब तक ये समझ में नहीं आएगा तर्क वर्क से क्या होता है। बुद्धि की दौड़ भाग, इसमें कुछ समझो। क्वाहम तुच्छ। अब जब उस महान महिमा को देखा जाता है, कैसी महिमा है। नवनागर उन मौल सावरो बरबस कियो चितय मुख मोरी नागरता की रास की रूप रुचि रंग अंग माधुरी बिन भूषण भूषित ब्रज।
छिन छिन कुशल सुरंग अंग में कोक रभस रस सिंधु झकोरी, रस सिंधु झकोरी, रस समुद्र को झकझोर के रख दिया है हमारी प्यारी जी ने। त्रिकुट निर्जित मदन मंद सस्मित बदन किए रस विवश घनश्याम पिय हुई, तान बंधान मान में नागरी देखत श्याम कहत हो होरी, जैसे हित हरिवंश माधुरी अंग अंग बरवस, बरवस शब्द कर ध्यान, बरवस की उचित है। हमारी स्वामिनी जी और हमारे स्वामिनी जी के प्राणनाथ लाल जी की इतनी दुर्लभ जोड़ी है, जब उस महामहिमा की तरफ दृष्टि गई, क्वा हम तुच्छा, कहा मैं तुझ, कौन बोल रहा है? आचार्य। परम अधमा, परम अधम, ये रस ऐसा ही है, जब ये रस हृदय में उतरता है, उस रस की महान ऊंचाई और गरिमा को देखकर सब ऐसा बोल पड़ते हैं। ऐसा ही है ये रस। कहा इस रस के सामने, कहा मैं तुच्छ, कहा मैं अधम, प्राणियों गर्भ कर्मा, वेद और शास्त्र का त्याग करके श्री स्वामी जी के महाप्रेम रस की प्राप्ति के विधान में मगन होना, इसलिए अपराध ही लगता है। उसी भाव को लेकर कहा मैं ऐसा अपराध करने वाला, एकादशी को अन्न का दाना गया तो मुख में माना जाएगा, कीड़ा गया पाप माना जाएगा, या कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, तिनको या पंडित है जिनके गुरु हरिवंश। इसलिए महाप्रभु कहते हैं दूसरों को संबोधित करने के लिए, प्राण गर्भ कर्मा, कहा मैं अपराध करने वाला, यत्तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावनस्य। ये जो श्री जी का नाम हमारे हृदय में बार बार पुलकित होकर प्रकाशित हो रहा, राधा 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 राधा, ये तो सिर्फ वृंदावन की महिमा है, ये तो वृंदावन की कृपा है। राधा नाम, राधा चरणारविंद की सेवा और राधा चरणारविंद की लीला कथा, बस हमारा यही परम लक्ष्य है, यही सर्वोपरि रस है, प्रदान करने वाला नहीं, यही सर्वोपरि रस है। गुरु प्रताप से, आचार्य चरण कृपा से अपने को प्राप्त हो जाएगा नहीं, प्राप्त है। जब से आंख खुलती है और जब से आंख मूंदती है, जब यही अपने पास है, बस इसी को पकड़। सुबह से ये चिंता, ओहो परमानंद सार रस, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही, फिर भी हमारे प्रश्न हो रहे, फिर भी हमें अपनी चिंता हो रही, फिर भी हम किसी साधन के लिए भटकाव में आ गए। अरे बैठ जा, बैठ जा, गोरे चरणारविंद के भरोसे पे बैठ जा, राधा राधा उच्चारण कर, नाच और गा, इससे वो मिलेगा जो किसी साधन से नहीं मिलता। इससे वो निष्कामता जागृत होगी जो बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों को भी नहीं मिली, क्योंकि मोक्ष कामी होने पर ही तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, मुमुक्षु होने पर मोक्ष की इच्छा। और यहां धर्माद्य चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया, ये बेकार की बात है हमारे लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष की वार्ता। सैकांतेश्वर भक्तियों पदवी त्वारोपिता मूर्धनि, ये जो एकांतिक भक्ति की बड़ी महिमा गाई जाती है, उसको हाथ जोड़कर ऐसे प्रणाम करता हूं। कहते हम भैया दूर से प्रणाम करते हैं, मतलब क्या? कहते हम आपको दूर से प्रणाम करते हैं, हमें एकांतिक ईश्वर की भी भक्ति नहीं चाहिए। तो आप चाह क्या करते हैं? यो वृंदावन सीम कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणिष तत्कैंकर,
तत्कैंकर रसामृत अति परम चित्ते नवे लोचते। ये दुर्लभ बात, ये दुर्लभ बात, वो दुर्लभ बात, दुर्लभ मार्ग, दुर्लभ पद, दुर्लभ रस हमें अहेतु की कृपा से प्राप्त हुए। हमारा कोई भाग्य नहीं, हमारा कोई साधन नहीं, इसमें हमारा कहीं भी कुछ भी किंचन मात्र भी नहीं है, केवल आपका ही आप है। आपने अहेतु की कृपा कर दी और दे दिया। अब भटकाओ नहीं, ये आचार्य चरण की वाणी है। अब भटकाओ। जब वो कह रहे हैं क्वाहम तुच्छा परम मधमः प्राण्य हो गर कर्मा, जब पौराणिक सिद्धांत से चलने पर जो प्रेम प्राप्त होता है, उस प्रेम के लिए कह रहे हैं देवर्षि नारद जी, वेदान्यपि सम्यस्ति सावच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद का भी पूर्ण रूप से त्याग कर देता है, वो प्रेम को, अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। फिर निकुंज प्रेम में गति ही कहाँ है? न वेद की, न पुराणों की, न वैदिक ब्रह्म ऋषियों की, न पौराणिक मुनियों की। ये तो एकदम एकांतिक प्रेम रस। तो अपने लोगों को अहेतु की कृपा ने घसीट कर गोरे चरणारविंद की शरण में डाल दिया। अब अपने को तो इसी बात में भूल जाना चाहिए कि जहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों की गति नहीं है, मति नहीं है, वहां हमें अहेतु की कृपा किसकी कहें? हम वृंदावन की कहें, आचार्य चरण की कहें, श्री जी की कहें, लालजू की कहें, रसिकों की कहें, यमुना जी की कहें, रजरानी जी की कहें, लताओं की कहें, जो कि सब एक ही है, एक ही रस के विविध नाम रूप है। अहेतु की कृपा हो गई और हमें ये मार्ग मिल गया। अब भटकाओ अगर है तो ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार लीला में कहते हैं, अगर अब ना मन में आवे तो वो जाने। महापुरुष जन समझाए, बोले अब हूं जो मन में ना आवे हमारे समझाने पर भी, तो बोले फिर ताकि वो जाने। अब फिर वो जाने। अपने को, अपने मार्ग के विषय में कोई संशय नहीं होना चाहिए। जो हमारा सौभाग्य उदय हुआ है उस पर हमारा महत्व भाव होना चाहिए। राधा नाम, राधा यश, राधा धाम और राधा रसिक, ये दुर्लभ वस्तु है। अहेतु की कृपा से हमें चारों प्राप्त है, धाम, नाम, सेवा, लीला कथा और रसिक जनों का संग। अब हमारे मार्ग में कोई संशय नहीं है। अगर मार्ग में बैठे हो तो आपको चलने की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। ये मार्ग स्वयं चल के वहां पहुंच जाता है। वो एक सीढ़ी देखी है जिसमें चढ़ना नहीं पड़ता, आप खड़े हो जाओ वो आपको चढ़ा देगी। बोले सीढ़ियां है, कैसी बात करते हो, चढ़ना नहीं पड़े? बोले नहीं, वो मॉल, माहौल क्या कहते हैं, मॉल, मॉल है, होता है उनमें। बस उतरना है तो बस खड़े हो जाओ, उतार के उतरना है तो माया की सीढ़ी में खड़े हो जाओ, उतरना नहीं पड़ेगा, अपने आप उतर जाओगे। चढ़ना है तो रसिकों के संग में हो जाओ, चढ़ जाओगे। जहां जाना है तुम्हें एक कदम भी नहीं बढ़ाना पड़ेगा, सीढ़ी ही चल के चली जाएगी। जब लौकिक में आपको, तो फिर आप चिंता काहे को करते हो? ये मार्ग ही ऐसा है, कृपा मार्ग है। आपको लग रहा है कि 10 वर्ष से मैं वहीं खड़ा हूं, लेकिन आपकी बहुत बड़ी यात्रा हो चुकी है। आगे आप जब पर्दा हटेगा तो जान जाओगे कि यहाँ तक तो चाहे जितने जन्म दौड़ भाग करे आया ही नहीं जा सकता, ये तो कृपा से हम आ गए। बस अपनी आसक्ति का केंद्र श्री प्यारी जो की सेवा, उनके नाम का स्मरण, उनके रसिकों का संग, उनके धाम को जीवन समर्पित, अलभ्य लाभ है। धन्य 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 तेई जे इनके उपासी है। धन्य धन्य धन्य, वही अनन्य साधु सो, वही अनन्य साधु, वही धन्य है, वही महान भाग्य उदय हो गया उस उपासक का जो इसमें आसक्ति कर ली। बस अपने मन को ये जो
इधर उधर संशय वृत्ति, इधर उधर भटकाव नहीं, बैठ जाओ, आपका मार्ग स्वयं आपको वहां पहुंचा देगा। बैठ जाना, आराम से बैठ, सुख पूर्वक करना है, पसीना नहीं चुवाना, ये मार्ग ऐसा नहीं। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निजुखेव, भव सागर सुख तरत निकट। हरिवंश जो राधा राधा राधा, अपने मार्ग में दृढ़ हो जाओ, इस पर महत्व कर लो जो आपको मिला है, बस आपकी यात्रा पूर्ण हो गई। यात्रा पूरी नहीं करनी, यहां चला नहीं जाता, यहां पहुंचाया जाता है, यहां पहुंचाया जाता है। या ऐसा समझ लो कि लक्ष्य ही चल करके आ जाता है, पथिक के पास लक्ष्य ही चल करके आ जाता है। पथिक को यात्रा करके लक्ष्य में पहुंचना नहीं होता, लक्ष्य ही चलकर पथिक के पास आ जाता है कि तुम्हारी यात्रा पूर्ण हुई। अपने मन को, अपनी बुद्धि को केवल प्रियालाल के चरणों में दे देना, दे दिया, बस। दे देने का मतलब कह रहे हैं कि जैसे किसी को धरोहर दी गई हो और वो हम केवल धरोहर मान करके रखते हैं, और जब वो मांगना ये चाहे या लेना चाहे तो जैसी की तैसी दे देते। धरोहर का स्वयं प्रयोग नहीं होता। इस श्लोक में वृंदारण्य नवरस कला कोमल प्रेम मूर्ते श्री राधाया चरण कमला मोद माधुर्य सीमा राधाम ध्यायम रसिक तिल के नाट्य केली विलासाम तामे वाहम कथमी तनुम निश्चदासी भवेयम। श्री वृंदावन में रसिक शिरोमणि के साथ जो अद्भुत विलास परायण नवीन नवीन रस की कोमल कलाओं से अत्यंत सुख वर्षा करती हुई प्रेम मूर्ति श्री स्वामिनी जो है, उनका आश्रय और उनका ध्यान करते हुए इस शरीर को केवल धरोहर रूप में रखते हैं। धरोहर हमारी वस्तु नहीं। जैसे धरोहर की कोई वस्तु का प्रयोग करना चाहे तो विज्ञजन घर के डांट देते, देखो ये हमारी वस्तु नहीं, ये उनकी धरोहर है, हमें इसे सावधानी से रखना है और दे देना। अब ये शरीर धरोहर, अनुकूल भोजन पवाना, स्वास्थ्य रक्षा करना, पवित्र रखना, सदाचरण में, ये है धरोहर। इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते, भगवत आज्ञा के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते, स्वसुख वांछा में इसको अब हम नहीं लगा सकते। यहां धरोहर कह रहे और श्री रूपलाल गोस्वामी जी कह रहे हैं बिक गए। तो जब बिक गए तो तुम्हारा अधिकार नहीं। रूपलाल हाथ बिकानी, हित के हाथ बिक गए, अब हमारा इस शरीर पर कोई अधिकार नहीं। मेरा शरीर, ऐसा भाव नहीं। ये तो लाडली जू के चरणों में बिक गया, अब ये लाडली जू की धरोहर है। मोक्ष, कल्याण, सिद्धियां, ये सब बातें आपसे हट जाएंगी, क्योंकि बंधन इसी शरीर को मैं मेरा कहने से तो था। अभी लाडली जू की धरोहर है, जैसी की तैसी रख दीनी चदरिया झीनी। गंदा नहीं किया चद्दर को, जैसी चदरिया दी वैसी की वैसी वापस कर दी। धरोहर है ना, प्रयोग नहीं। अगलो नशानी, अभी तक अपना मानते रहे, अब मत मानिए, ये धरोहर है, हरि गुरु की वस्तु है। आप जानो, आपका कार्य जाने, ये आपको समर्पित है। तो इसका परिणाम क्या होगा? श्री प्यारी जू के श्री चरणों का जो आमोद प्रमोद है, महामाधुरी रस है, वो आपको स्वाभाविक प्राप्त हो जाएगा। स्वाभाविक, जैसे पारस के स्पर्श से स्वाभाविक मलिन लोहा स्वर्ण बन जाता है, ऐसे श्री प्यारी जू के चरणों के समर्पण भाव से उपासक महारस सिद्ध रसिक बन जाता है। केवल समर्पण, इसी तरह बैठे रहो, बस मैं लाडली जू का, इसी से सब हो जाएगा। देख लेना, सब, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी।
जितना बन सकता है उतना आज्ञा पालन करते हुए सदाचरण करो। असदाचरण करने का आपका अधिकार नहीं रह गया, क्योंकि आपकी वस्तु है नहीं, आप सीधे श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। अपने जीवन को हमने प्रियालाल के चरणों में दे दिया। अब कैसे रखते हैं ये उनका विषय है। स्वस्थ रखते हैं, अपमानित रखते हैं, भूखे रखते हैं, फुटपाथ में रखते हैं, महल में रखते हैं, अच्छी अच्छी व्यवस्था, अच्छे अच्छे पकवान पवा रहे हैं, जैसी अनुकूलता ही अनुकूलता दे, जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। अब बस अपनी कोई राय नहीं, अपने ना वैराग्य से, न योग से, न ज्ञान से, न एकांतिक भक्ति से, हमें केवल मतलब है लाडली से। अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार क्या करेंगे? वैराग्य को क्या करेंगे? हमें अनुराग चाहिए ना, तो अनुराग कहां से मिलता है? अनुराग की धारा गोरे चरणारविंद से। अच्छा, जब अनुराग में वृत्ति अटक गई तो इससे बड़ा वैरागी कौन हो सकता है? वैरागी को तो वैराग का, राग त्याग का अहम भी होता है, लेकिन अनुरागी को आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो गृहपति बंधु विसारे, विस्मरण हो गया। त्याग वैराग्य, वैराग्य का भी विस्मरण, अद्भुत स्थिति अनुराग। इसलिए कहते हैं हमें वैराग्य से, क्योंकि जो अनुराग से वैराग्य होता है, रसबल छूटे जो विषय, तब ही तो सुख होए। अब कुछ चाहिए ही, अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ये जो अद्भुत वैराग्य है वो केवल रस बल से आता है, और रस की खान बिहारी जो अब इनके चरणों का आस है। बस बैठ जाओ, शांत हो जाओ, तो देखते जाओ क्या आ रहा है, कौन सा रस आ रहा है, कौन सी हृदय में भूमिका लाडली जी प्रदान करेंगी। भरोसा दृढ़, मार्ग परिपक्व, कोई संशय नहीं। हमारे चित्त का समाधान तो हो जाना चाहिए। अब तक कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए अपने साधन के विषय में। बाहर से आने जाने वाले प्रश्न करें अलग है। आप जो वैरागी जन है, विरक्त वेशधारी है, अब कोई प्रश्न की गुंजाइश नहीं रहेगी। बोलो क्या प्रश्न हो सकता है आपका? आपको बैठना है, बैठने के लिए व्यवस्था है, तो अब प्रश्न होना नहीं। इसके आगे कोई प्रश्न है क्या? हाँ, जिनको यहां तक पहुंचना है उनके लिए प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन आप तो ऐसे हो चुके हो, अब आपका क्या प्रश्न है? आपके चित्त का समाधान हो गया है। बस क्या? श्री राधा नाम, श्री राधा चरणारविंद की सेवा, श्री राधा चरणारविंद की लीला कथा और श्री राधा चरणारविंद के रसिक जन, यही हमारा जीवन, यही हमारी विश्राम अवस्था, यही हमारा साधन, यही हमारी सिद्धावस्था। श्री राधा वल्लभ लाल।